हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, लास्ट क्लास में उन्होंने बात किए थे ऑटोकैड कमांड्स में ड्रॉ कमांड्स एंड मॉडिफाई कमांड्स के बारे में। दोस्तों, ड्रॉ कमांड्स में उन्होंने डिस्कस किया था पॉइंट्स कमांड्स के बारे में, लाइन कमांड, सर्किल कमांड्स। पॉइंट्स कमांड में उन्होंने 3 टाइप से डिस्कस किए थे। एक हमारा था टू ड्रा अ पॉइंट, टू ड्रा अ लाइन में उन्होंने डिस्कस किए थे 3 टाइप्स। देयर आर रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड्स, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड एंड फर्दर रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग एंगल डिसाइड करते हैं। फिर हमने बात की थी टू अ ड्रॉ सर्किल, जिसमें हमने मेथड्स की बात की थी। पहला 2 पॉइंट मेथड, फिर हमने बात की थी 3 पॉइंट मेथड, फिर बात की थी टारगेट टेंजेंट रेडियस यानी TTR मेथड एंड सेंटर एंड रेडियस स्लैश डायमीटर मेथड। आगे हम लोग बात करेंगे टू ड्रॉ एलिप्स। एलिप्स ड्रॉ करने के क्या मेथड है, किस तरह से हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे इन ऑटोकैड कमांड्स में, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एलिप्स कमांड्स के लिए आपको क्या करना है, कमांड्स टाइप करना है एलिप्स और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप एलिप्स का इंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको एक्सिस एंड पॉइंट्स ऑफ एलिप्स स्लैश सेंटर पॉइंट्स एंड पॉइंट कमांड। तो आपको क्या करना है, एंड पॉइंट कमांड, फिर इंटर मार देना है। उसके बाद आपको आएगा फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस एलिप्स, वैल्यू पुट कर देनी है आपको। फिर सेकंड एंड एक्सिस पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट ऑन एक्सिस, वैल्यू इंटर कर देनी। एंड द थर्ड डिस्टेंस ऑफ द अदर एक्सिस। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। तो टू ड्रॉ एलिप्स में तो ऑटोकैड में दीर्घवृत्त कमांड्स का प्रयोग करके हम लोग दीर्घवृत्त बनाते हैं, और इसके लिए दीर्घ तथा लघु अक्ष यानी मेजर और माइनर एक्सिस, केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट तथा 2 अक्ष बिंदु एक्सिस पॉइंट को स्पेसिफाई करना होता है। इसकी 2 विधियाँ होती हैं, जिसमें हम पहली विधि की बात कर रहे हैं। एक अक्ष के दोनों सिरे बिंदु तथा दूसरी अक्ष के सिरों की दूरी यानी बोथ पॉइंट ऑफ वन एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द अदर एक्सिस। तो इसके लिए हमने ये मेथड एनालाइज किया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, जिसमें कि सेंटर पॉइंट्स एंड इट्स बोथ एक्सिस डिस्टेंस, केंद्र बिंदु तथा उससे दोनों अक्षों की दूरियां। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड्स में आपको एलिप्स इंटर करना है। उसके बाद एक्सिस एंड पॉइंट स्लैश आर्क स्लैश सेंटर, सेंटर के लिए C दबा देंगे, C इंटर, और फिर कमांड सेंटर ऑफ एलिप्स, इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है 8.5 से 5 इंटर, और कमांड एंड पॉइंट ऑफ वन एक्सिस 6.5 इंटर, एंड एंड पॉइंट ऑफ अदर एक्सिस 3। नेक्स्ट बात करते हैं टू ड्रा पॉलीगन यानी बहुभुज खींचना। तो इसके लिए आप दे सकते हैं A कमांड, B कमांड, और ये हमारा हो जाएगा एक पॉलीगन। तो बहुभुज या पॉलीगन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सम बहुभुज, दूसरा होता है विषम बहुभुज। यदि विषम बहुभुज की संरचना करनी हो तो लाइन या P लाइन कमांड का प्रयोग किया जाता है, जबकि सहभुज बनाने के लिए पॉलीगन कमांड्स का प्रयोग किया जाता है। पॉलीगन के द्वारा सहभुज की 2 विधियों के द्वारा बनाया जाता है। पहला निम्न विधि है, जिसको हम बोलते हैं एज मेथड। एज मेथड में बात करते हैं, आप यहाँ दे सकते हैं, दिस इज द डायग्राम फॉर एज मेथड। इस विधि में समबहुभुज की आधार यानी बेस के दोनों निर्देशांकों, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखते हैं, और शेष भुजाएं ऑटोकैड द्वारा सतह बन जाता है। तो कमांड आपको इंटर करना है पॉलीगन, उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन इंटर नंबर ऑफ साइड, तो आपको यहाँ पर n इंटर कर देना है। फिर आएगा आपको स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन एज, E इंटर कर देना है। उसके बाद आएगा ऑप्शन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एज, सेलेक्ट अ पॉइंट, और फिर सेकंड आएगा ऑप्शन स्पेसिफाई द सेकंड एंड पॉइंट ऑफ एज। तो आपको सेकंड पॉइंट ऑफ एज पर या सेलेक्ट अनदर पॉइंट पर टिक कर देना है। और हेक्सागोनल है तो दैट इज योर, आपकी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 6, एंड n क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड। सेकंड मेथड की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंत वृत्त विधि या इंटरनल सर्किल या एक्सटर्नल मेथड। तो इस विधि में बहुभुज का इस प्रकार से बनाते हैं कि उसकी भुजा उस वृत्त पर स्पर्शी या टेंजेंट होती है, जो कि दिए गए अर्धव्यास तथा केंद्रक से खींची जाती है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द आपका है बाह्य वृत्त बहुभुज, ये है आपका अंत वृत्त बाह्य बहुभुज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी यहाँ पर रेडियस है, रेडियस, और आपका यहाँ पर ये बाह्य वृत्त बहुभुज है, ये हमारा अंत वृत्त बहुभुज है। तो इस विधि में क्या करना है, आपको कमांड करना है, पॉलीगन इंटर कर देना है, एन इंटर कर देना है, और स्पेसिफाई करना है पॉलीगन, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन या एज, सेलेक्ट अ पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर ऑप्शन इंस्क्रिप्ट इन सर्किल या सर्किल स्क्रिप्ट अबाउट द सर्किल। तो आपको इंस्क्रिप्ट के लिए आई और सबस्क्रिप्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सी। फिर इंटर करना है सेफ्टी रेडियस ऑफ द सर्किल, इंटर द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी सर्किल। तो अगर बात करें इंटरनल सर्किल या एक्सटर्नल मेथड की, तो इस विधि में बहुभुज या पॉलीगन इस प्रकार से बनाते हैं कि उसकी भुजा उस वृत्त पर स्पर्शी होती है जो कि दिए गए अर्ध व्यास तथा केंद्रक यानी सेंटर से खींचा गया हो। आगे बात करते हैं हम लोग चाप बनाना, टू ड्रॉ आर्क। जब बात करते हैं चाप खींचना या टू ड्रॉ आर्क की, तो ऑटोकैड में इस कमांड का प्रयोग हम लोग चाप बनाने में किया जाता है। और चाप बनाने के लिए 3 विधियां प्रयोग में लाते हैं। पहली विधि का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय सेंटर पॉइंट एंगल एंड सिंगल पॉइंट ऑन आर्क। सेकेंड मेथड है बाय सेंटर पॉइंट एंड टू पॉइंट ऑन आर्क, एंड थर्ड है हमारा बाय 3 पॉइंट ऑन आर्क। पहली बात करते हैं आर्क पर एक बिंदु किंतु केंद्र बिंदु व कोण द्वारा, इसमें हम लोग कमांड इंटर करेंगे आर्क इंटर आर्क सेंटर स्लैश स्टार्ट पॉइंट 22,18 एंड कमांड सेंटर एंड सेकेंड पॉइंट सी इंटर सेंटर एंड स्लैश सेकेंड पॉइंट 20,16 इंटर कमांड एंगल लेंथ ऑफ कॉर्ड स्लैश एंड पॉइंट ए इंटर एंड एंगल लेंथ ऑफ कॉर्ड स्लैश एंड पॉइंट 220। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 22,16 सेकेंड, आपका जो सेकेंड पॉइंट है एंड पॉइंट है, और ये फर्स्ट पॉइंट है 22,18, और यहाँ पर जो एंगल है 220 डिग्री। सेकेंड जो हम लोग बात कर रहे हैं आर्क पर 2 बिंदु व केंद्र बिंदु द्वारा, यानी बाई सेंटर पॉइंट एंड 2 पॉइंट ऑन आर्क पर। तो सेंटर पॉइंट या 2 पॉइंट आर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर कमांड आर्क। तो थर्ड मेथड हमारा है जिसमें हम लोग बात करेंगे आर्क के 3 पॉइंट मेथड्स, आर्क पर 3 बिंदु द्वारा। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, कमांड आर्क टाइप करना है, आर्क कमांड के बाद कमांड आर्क सेंटर स्लैश स्टार्ट पॉइंट 6,3 इंटर कमांड सेंटर एंड सेकेंड पॉइंट 8,6 इंटर और कमांड एंड पॉइंट 12,10 इंटर। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका आर्क जो हो जाएगा वो बन जाएगा। नोट, जो चाप लगाना है उसकी लंबाई पॉजिटिव ली गई है, तो स्टार्ट पॉइंट काउंटर क्लॉकवाइज से एंड पॉइंट तक माइनर आर्क या लघु आर्क बनेगा, जबकि चाप की लंबाई नेगेटिव ली जाए तो दीर्घ आर्क या मेजर आर्क बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ड्रॉ अ रेक्टेंगल, स्प्लाइन, पॉलीलाइन और कंस्ट्रक्शंस लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।